भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगला सूत्र देखिए, प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः। प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः। बोलिए, प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः। प्राग माने पहले, ग्रैवेयकेभ्यः ग्रैवेयकों से, कल्पाः कल्प कहलाते हैं। कल्प कहाँ किनको कहते हैं? आचार्यों ने कहा जहाँ तक इंद्र सामानिक की कल्पना है, ये कल्पना कहाँ तक है? 16वें स्वर्ग तक। तो आचार्य ने सूत्र में स्पष्ट कर दिया, ग्रैवेयकों से पहले जो 16 स्वर्ग हैं वहाँ तक हम उनको कहते हैं कल्प। अर्थात ग्रैवेयकों से पहले के विमानों को कल्प कहा जाता है। ब्रह्मलोकालया लौकांतिकाः। ब्रह्मलोकालया लौकांतिका। बोलिए, ब्रह्मलोकालया लौकांतिका। ब्रह्मलोक है, आलय माने निवास जिनका, वे लौकांतिक देव कहलाते हैं। लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? ब्रह्म नामक 5वें स्वर्ग के अंत में। ये लौकांतिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके अब संसार का अंत आ गया है, लोक का अंत आ गया। ये सभी लौकांतिक देव अगले भव में मनुष्य पर्याय धारण करेंगे और मोक्ष जाएंगे। सूत्र का अर्थ हुआ कि ब्रह्मलोक में जिनका निवास, ब्रह्मलोक के अंत में जिनका निवास है, ये ब्रह्मलोक के देवों से अलग रहते हैं, इनके निवास अलग बने हुए हैं। ब्रह्मलोक 5वें स्वर्ग में देव अलग हैं, लेकिन इनसे ऊपर ब्रह्मलोक के अंत में जिनका निवास है वे लौकांतिक देव होते हैं। लौकांतिक देवों के भेद कितने हैं? सारस्वतादित्यवन्यरुण गर्द तोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। सारस्वतादित्यवन्यरुण गर्द तोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। बोलिए, सारस्वतादित्यवन्यरुण गर्द तोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। ये 8 प्रकार के होते हैं। सूत्र से इनका अर्थ निकाल लीजिए। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट। यद्यपि ये सब समान हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, द्वादशांग के पाठी हैं, ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, पर विचार बिल्कुल दूर उससे रहने वाले हैं, निरंतर वैराग्य परिणति बनाने वाले होते हैं। फिर भी इनके भेद 8 हैं। देखें, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्द तोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट। इस सूत्र के अंत में 4 शब्द और दिया है, अर्थात इन 8 के अलावा 2-2 के बीच में 2-2 और भी भेद हैं। अर्थात सारस्वत के बाद 2 और हैं, वन्नी के बाद 2 और हैं, आदित्य के बाद 2 और हैं। इस तरह कुल मिलाकर लौकांतिक देवों के 24 भेद होते हैं। अर्थात सामान्य से 8 भेद और विशेष से इनके 24 भेद कहलाते हैं। विजयादिषु द्विचर्माः। विजयादिषु द्विचर्माः। बोलिए, विजयादिषु द्विचर्माः। विजय आदिषु अर्थात विजयादि 5 अनुत्तर विमान और अनुदिश विमानों में रहने वाले देव द्विचरम होते हैं। द्विचरम का मतलब अर्थात 2 मनुष्य जन्म लेकर
और मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं। फिर एक बार देख लें, विजयादिषु, विजय आदि 5 अनुत्तर और अनुदिश विमानों में रहने वाले देव द्विचर्माः 2 मनुष्य भव लेकर मोक्ष जाते हैं। अभी तक देवों की चर्चा हो गई, चारों गति के जीवों की चर्चा हो गई, पर त्रिंचों की परिभाषा नहीं मालूम पड़ी। तब आचार्य ने, क्योंकि जीव तत्व का वर्णन लगभग पूरा हो रहा है, तो एक सूत्र में त्रिंचों की परिभाषा लिखी है। देखें, औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग योनयः, औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग योनयः। बोलिए, औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग योनयः। औपपादिक, उपाजन वाले अर्थात देव और नारकी, मनुष्येभ्यः और मनुष्यों को छोड़कर, शेषः बचे हुए, त्रियंच योनि वाले होते हैं। औपपादिक चारों गति के जीव कौन कौन? नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। उपाजन वाले नारकी और देव हटा दो, और मनुष्येभ्य मनुष्यों को हटा दो। अब जितने भी बचे, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, हाथी घोड़े आदि सब, ये सब त्रियंच योनि वाले हैं। अब देवों की आयु की चर्चा प्रारंभ होती है। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मिता। स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मिता। दोबारा बोलिए, स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मिता। देखिए जरा सूत्र को। स्थिति ही, स्थिति माने आयु। इस सूत्र को बोर्ड पे दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। आइए बोर्ड पे दिखाता हूं। स्थिति माने आयु किसकी? असुर कुमार। इस सूत्र में भवनवासी देवों की आयु का वर्णन है। स्थिति माने आयु असुर कुमार देवों की, नाग कुमार देवों की, सुपर्ण कुमार और दीप कुमार देवों की और शेष देवों की। कितनी है? सागरोपम 1 सागर, त्रिपल्योपम 3 पल्य, और आधा आधा, हीन माने कम कम है। जरा इसको फिर एक बार देखें। जरा सूत्र थोड़ा कड़ा है, जरा अच्छी तरह देखना है। आयु किनकी? भवनवासी देवों की। असुर कुमारों की सागरोपम, नाग कुमार की त्रिपल्योपम, सुपर्ण कुमार की अर्धहीनम मतलब 2.5 पल्योपम, द्वीप कुमार की अर्धहीनम 2 पल्योपम, और शेष कुमारों की 1.5 पल्य है। सूत्र है भवनवासी देवों के भेद। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधिदीप दिक्कुमाराः, ये सब। लेकिन आयु जब बताई है तो इस क्रम से नहीं बताई। आयु कैसे बताई? इसमें इन्होंने स्थिति रसुर नाग, देखो स्थिति असुर नाग, इसके बाद कहाँ आ गए? सुपर्ण, फिर आ गए द्वीप। 4 की तो बता दी। फिर ध्यान से देखें, सूत्र जरा थोड़ा सा कड़ा है। किस किस की बताई? स्थिति रसुर असुर नाग सुपर्ण द्वीप, और फिर बाकी सब में कर दिया शेषाणाम। अब अर्थ कैसे लगेगा? सूत्र देखना। स्थिति आयु असुर कुमार सागरोपम, इसके बाद नाग कुमार त्रिपल्योपम, इसके बाद
सुपर्ण कुमार आधा कम। अब हम यहाँ से उसको छोड़ के यहाँ आ गए। सुपर्ण कुमार 2.5 पल्य, फिर द्वीप, द्वीप कुमार 2 पल्य, और बाकी सब में लिख दीजिए 1.5 पल्य। हमने लिख दिया विद्युत कुमार 1.5 पल्य, अग्नि कुमार 1.5 पल्य, बात कुमार 1.5 पल्य, स्तनित कुमार 1.5 पल्य, उदित कुमार 1.5 पल्य, दिक् कुमार 1.5 पल्य। भवनवासी देवों की आयु सूत्र में बता दी गई। अब वैमानिक देवों की आयु की चर्चा करते हैं। प्रश्न है, भवनवासी के बाद व्यंतर और ज्योतिषी देवों की आयु बताते, लेकिन आचार्य ज्योतिषी और व्यंतरों की आयु आगे अपने आप बताएंगे। क्यों? कि उन्हें सूत्र थोड़े बनाने थे और थोड़े सूत्रों में अपनी बात कहनी थी। तो अब वैमानिक देवों की आयु प्रारंभ होती है। सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके। बोलिए, सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्म और ईशान स्वर्ग वालों की आयु सागरोप में 2 सागर से कुछ अधिक है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु का वर्णन चल रहा है। उनकी उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। सच पूछा जाए तो 2 सागर उत्कृष्ट आयु है, पर अगर कोई देव अपनी आयु का घात करके दूसरे स्वर्ग में आए, पहले दूसरे स्वर्ग में, तो उसको आधा सागर आयु ज़्यादा मिलती है। तो घातायुष्क के अनुसार 2.5 सागर है, वास्तविक आयु तो 2 सागर ही है। अगर मान लीजिए किसी जीव ने 2 सागर आयु का बंध किया तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहले दूसरे स्वर्ग में। और किसी ने 2 सागर एक समय की आयु का बंध किया तो कहाँ जाएगा? तीसरे और चौथे स्वर्ग में। लेकिन अगर घातायुष्क होगा, घातायुष्क कौन होते हैं? जिन्होंने पहले ज़्यादा आयु बांधी। मान लो किसी मुनि महाराज ने मान लो और पहले ग्रह की आयु बांध ली, बाद में संयम से च्युत हो गए और परिणामों के अनुसार नीचे गिरे और मान लो पहले दूसरे स्वर्ग में जन्म लिया, तो उनको आयु कितनी मिलेगी? आधा सागर ज़्यादा, मतलब 2.5 सागर। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो आधे का विधान है ये घातायुष्क की अपेक्षा है। वैसे सौधर्म और ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 2 सागर है। त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में 2 सागर का ही उल्लेख मिलता है। सूत्र का अर्थ क्या बना? सौधर्म और ईशान इन दोनों सागरों की आयु, इन दोनों स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। कुछ अधिक घातायुष्क की अपेक्षा है और 2 सागर आयु उत्कृष्ट आयु। वैमानिक देवों की आयु कितनी है ये चर्चा अपनी चल रही है। अब सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है इसका सूत्र देखें। सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। बोलिए, सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। सूत्र का अर्थ हुआ सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 7 सागर है और घातायुष्क है तो आधा सागर अधिक है। अधिके सम में लगाना है 12वें स्वर्ग तक। सूत्र का अर्थ देखें। सानत कुमार माहेंद्रयोः, सानत कुमार और माहेंद्र तीसरे और चौथे स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर कुछ अधिक है घातायुष्क की अपेक्षा। अब अगला सूत्र देखते हैं। 3 सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु। 3 सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि
बोलिए। त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश विवेकानि तु। अब कितने युगल और बचे? 6। 8 युगल में 2 युगलों की चर्चा हो गई। सौधर्म ईशान की हो गई, सानत कुमार माहेंद्र की हो गई। अब इस सूत्र में जो लिखा है आचार्य ने, उसका ढंग क्या है? अंत में शब्द दिया है अधिकानितु, अर्थात पिछले स्वर्ग से इन 6 युगलों में इतने इतने सागर आयु ज्यादा है। ध्यान से देखना आप, सूत्र में क्या लिखा? त्रि सप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदश भी, अर्थात आगे के 6 युगलों में पिछले स्वर्ग से इतने सागर आयु अधिकानितु ज्यादा है। हम कैसे लगाएंगे फिर? तीसरे युगल में कितनी आयु लिखी इन्होंने? त्रि का मतलब 3 में 7 जोड़ो, क्योंकि पहले सानत कुमार माहेंद्रियों में 7 लिखी थी ना, और उससे 3 ज्यादा लिखी है। तो क्या हुआ? तीसरे युगल में 3 और 7 10, चौथे युगल में सप्त 7 और 7 14, सब में 7 जोड़ें। 5वें में 9 और 7 16, छठे युगल में 11 एकादश 11 और 7 18, और फिर त्रयोदश 13 और 7 20, और पंचदश 15 और 7 22 सागर। इतना चलना है। इसमें करना इतना है अपने को, पिछला 7 सब में जोड़ देना है। इसको फिर एक बार समझते हैं। तीसरे युगल, युगल माने ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, तो तीसरे कल्प में अब उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई? 3 और 7 10, और अधिके और जोड़ देना। फिर 7 और 7 14, अधिके और जोड़ना घातायुष की अपेक्षा। 9 और 7 16, अधिके लगाना, और 11 और 7 18 में अधिके लगाना। बाकी 20 और 22 में अधिके नहीं लगाना है, क्योंकि इनमें घातायुष्क पैदा नहीं होते। इस तरह वैमानिक देवों में, कल्पोपन्न देवों में 16वें स्वर्ग तक के देवों की आयु का वर्णन यहाँ हो गया। 16वें स्वर्ग तक के देवों की आयु बता दी गई। अब जो ग्रैवेयक, अनुदिश और अनुत्तर विमान में रहने वाले देव हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है, इसका वर्णन अगले सूत्र में है। देखिए, आरणाच्युता दूर्ध में कैकेन, आरणाच्युता दूर्ध में कैकेन, नवसु ग्रैवेयकेषु, नवसु ग्रैवेयेषु, विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। बोलिए। आरणाच्युता दूर्ध में कैकेन, नवसु ग्रैवेयेषु, विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सूत्र का अर्थ थोड़ा कड़ा है, इसलिए इसको बोर्ड पे देखते हैं। इस सूत्र का थोड़ा संधि विच्छेद भी हमें समझना है। देखिए, आरण अच्युतात्, आरण अच्युत सर्ग से। आरण अच्युत स्वर्ग की आयु 22 सागर पहले बता दी। अब ये कह रहे हैं आरण अच्युत स्वर्ग से ऊर्ध्वम ऊपर, एक एकेनो एक एक के द्वारा, नवशु ग्रैवेयकेषु 9 ग्रैवेयक और अनुदिशों में, और विजयादिषु अनुत्तर विमानों में, और सर्वार्थ सिद्धि में उत्कृष्ट आयु होती है। सूत्र थोड़ा कड़ा है, अच्छी तरह समझ लीजिए। आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम, आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर, एक एकेनो एक एक के द्वारा, मतलब एक एक सागर बढ़ती हुई कहाँ तक? 9 ग्रैवेयक और अनुदिशों में, और विजयादिषु विजयादिषु विजय आदिक अनुत्तर विमानों में, और सर्वार्थ सिद्धि में आयु जाननी चाहिए। फिर एक बार देखते हैं और समझते हैं।
आरण अच्युत स्वर्ग में 22 सागर। अब एक एक बढ़ती हुई 9 ग्रैवेयक में, तो 22 सागर से 9 ग्रैवेयक में अगर हम गए ना, तो अधोग्रैवेयक में 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 सागर। अनुदिशों में कितनी हो गई? 32 सागर। और विजय आदि अनुत्तर विमानों में और सर्वार सिद्धि में 33 सागर उत्कृष्ट आयु है। सर्वार सिद्धि को अलग क्यों कर दिया? विजयादिशु से हमारा काम बन जाता। आचार्य कहते हैं यहाँ उत्कृष्ट और जघन्य का विधान है, लेकिन सर्वार सिद्धि में मात्र 33 सागर का ही विधान है, यहाँ जघन्य आयु नहीं होती। देखिए, ये पहला दूसरा स्वर्ग है सौधर्म ईशान, यहाँ की आयु 2 सागर से कुछ अधिक घातायुष की अपेक्षा। यहाँ आए सानत कुमार महेंद्र 7 से कुछ अधिक। अब इसमें 7 में 3 जोड़े, तो यहाँ 10 से कुछ अधिक, 14 से कुछ अधिक, त्रिसप्त नव 16 से कुछ अधिक, फिर 18 से कुछ अधिक, 20 से कुछ अधिक, और आरण अच्युत में 22 स्वर्ग 22 सागर उत्कृष्ट आयु है। इसमें अधिक नहीं लगाना, इन दोनों में अधिक नहीं लगेगा, 12वें स्वर्ग तक अधिक अधिक लगाना है। यहाँ 12वें स्वर्ग में शतार सहस्त्रार में 18 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है गातायुष की अपेक्षा। इसके बाद ऊपर आए तो इनमें आनत प्राणत में 20 सागर और आरण अच्युत में 22 सागर आयु उत्कृष्ट है। अब इससे ऊपर और चले, एक एक 9 ग्रैवेयक में, ये 9 ग्रैवेयक बने हैं। 9 ग्रैवेयकों में 3 ग्रैवेयक अधोग्रैवेयक कहलाते हैं, 3 मध्यम कहलाते हैं, 3 ऊर्ध्व कहलाते हैं। तो नीचे के 3 में 23, 24, 25, फिर 26, 27, 28, फिर 29, 30, 31, ये 9 जो लंबी लाइनें बनी है, लिखा है 9 ग्रैवेयक। इनमें उत्कृष्ट आयु ऊपर वाले ग्रैवेयक में 31 सागर हो गई। इसके ऊपर फिर आए 9 अनुदिश, ये वाले। इन 9 अनुदिशों में उत्कृष्ट आयु 32 सागर, और फिर ये 5 अनुत्तर विमानों में उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। बीच में जो सर्वार सिद्धि है, इसको अलग इसलिए रखा है क्योंकि सर्वार सिद्धि विमान में जघन्य आयु नहीं होती, अन्य 4 अनुत्तरों में जघन्य आयु होती है। इस प्रकार वैमानिक देवों की आयु का वर्णन हुआ। इस प्रकार आज की पाठशाला में हमने भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु के बारे में समझा, और उसके बाद 16 स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु, ग्रैवेयक, अनुदिश और अनुत्तरों की आयु के बारे में जानकारी की कि इनमें उत्कृष्ट आयु कितनी होती है। घातायुष्क जो देव होते हैं उनके बारे में जानकारी की। अब इसके आगे इन देवों की जघन्य आयु कितनी होती है, इसकी चर्चा अब अगली पाठशाला में करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको पाठशाला तत्वार सूत्र की आयु का विवरण ज़्यादा कड़ा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हमारी कोशिश सरलता से समझाने की है। थोड़ी आप मेहनत करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आइए, जय जिनेंद्र।